सायली के अपमान पर सचिन का तेजस पर फूटा गुस्सा। तेजस के उड़े होश। सायली के सम्मान पर वार। और सचिन का वो एक पल जिसने सब कुछ बदल दिया। पूरा सच जानने के लिए वीडियो अंत तक देखिए। उड़ने की आशा के आंगन में उस दिन हवा कुछ अलग थी। दीवारों के भीतर एक अजीब सा भारीपन था, जैसे घर खुद किसी अनहोनी की आहट सुन चुका हो। सुबह की चहल पहल के बाद जो सन्नाटा पसरा था, वह साधारण नहीं था। यह वही सन्नाटा था जो अक्सर तूफान से ठीक पहले महसूस होता है। हर चेहरे पर एक अनकही बेचैनी थी, लेकिन किसी की जुबान पर शब्द नहीं थे। इस घर में अगर किसी एक नाम ने हमेशा विवाद, शर्मिंदगी और परेशानी को जन्म दिया है, तो वह नाम था तेजस। रेणुका का लाडला बेटा, जिसे माँ की आंखों की नमी और अंधे प्यार ने कभी अपनी गलतियों का एहसास ही नहीं होने दिया। तेजस हमेशा से शॉर्टकट का आदमी रहा है। मेहनत से ज्यादा उसे दिखावा पसंद था, जिम्मेदारी से ज्यादा उसे ऐशो आराम। उसने सपने बड़े देखे, लेकिन उन्हें पूरा करने का रास्ता हमेशा गलत चुना। इस बार भी कुछ अलग नहीं था। नई अय्याशियां, झूठी शान, उधार की जिंदगी और ऊपर से दूसरों पर रौब। तेजस ने भारी कर्ज ले रखा था, इतना कि अब वह खुद ही उस बोझ के नीचे दबने लगा था। जब कर्ज चुकाने का वक्त आया, तो सच का सामना करने की हिम्मत उसमें नहीं थी। हमेशा की तरह उसने झूठ का सहारा लिया, लेकिन इस बार उसकी चाल ज्यादा दिन छुप नहीं पाई। सायली, इस घर की वो बहू जिसने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, जिसने हर रिश्ते को जोड़ने की कोशिश की, हर टूटते पल को संभालने का प्रयास किया। सायली की नजरें तेजस की हरकतों पर काफी समय से थी। वह चुप थी, क्योंकि वह घर की शांति तोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन जब उसे पता चला कि तेजस ने घर के पैसों में हेराफेरी की है, तब उसकी आत्मा ने उसे चुप रहने की इजाजत नहीं दी। उस दिन जब सायली ने पहली बार तेजस से सीधे सवाल किया, तो उसके शब्दों में गुस्सा नहीं था, बल्कि दर्द था। उसने कोई आरोप नहीं लगाया, बस सच जानना चाहा। लेकिन तेजस के लिए सच सबसे बड़ा दुश्मन था। गलती मानना उसके स्वभाव में नहीं था। और जब कोई इंसान खुद को कोने में घिरा महसूस करता है, तो वह सबसे नीच रास्ता चुनता है। तेजस ने वही किया। उसने अपनी चोरी, अपनी नाकामी, अपनी कमजोरी सब छुपाने के लिए एक ऐसी साजिश रची जिसने पूरे घर को हिलाकर रख दिया। उसने सायली पर ही उंगली उठा दी। घर के बीचों बीच बहस शुरू हुई। आवाजें ऊंची होने लगी। सायली अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि तेजस ने अचानक ऐसा बयान दे दिया जिसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। उसने सरेआम सायली के चरित्र पर सवाल उठा दिए। उसकी जुबान से निकले शब्द जहर से भरे थे। उसने कहा कि सायली के इरादे साफ नहीं है, कि वह बाहर किसी अजनबी से मिलती है, कि वह इस घर के भरोसे के काबिल नहीं है। एक पल को पूरा कमरा जैसे जम गया। किसी को समझ नहीं आया कि यह क्या हो गया। सायली की आंखों में आंसू भर आए। उसका गला सूख गया। जिस देवर को उसने हमेशा छोटे भाई की तरह माना, वही आज उसकी इज्जत को सरेआम कुचल रहा था। रेणुका, जो हमेशा तेजस की गलतियों पर पर्दा डालती आई थी, इस बार भी पीछे नहीं हटी। बिना किसी सबूत के उसने अपने बेटे की बातों पर भरोसा कर लिया। उसने सायली को ताने देने शुरू कर दिए, जैसे सायली ही इस घर की सारी परेशानियों की जड़ हो। परेश असमंजस में था। उसे सायली पर भरोसा था, लेकिन तेजस की बनाई हुई कहानी ने उसके मन में भी एक हल्की सी दरार डाल दी। माहौल इतना तनावपूर्ण हो चुका था कि हर सांस भारी लग रही थी। और तभी उस खामोशी में एक चेहरा बदलता हुआ नजर आया। सचिन। अब तक जो चुपचाप सब देख रहा था, जो तेजस की हरकतों को सहता आ रहा था, आज उसकी बर्दाश्त की हद पार हो चुकी थी। सचिन भले ही बोलने में सख्त हो, उसका लहजा रूखा हो, लेकिन उसके दिल में अपनी पत्नी के लिए जो इज्जत थी, वह अडिग थी। वह अपनी आंखों के सामने सायली की बेइज्जती नहीं सह सकता था। सचिन के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखने लगा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उसकी मुट्ठियां कस गई थी। तेजस अभी भी अपनी झूठी कहानी बुनने में लगा था। तभी अचानक सचिन बिजली की रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ा। किसी को कुछ समझने या रोकने का मौका भी नहीं मिला। सचिन का हाथ तेजस के गाल पर पड़ा। वो थप्पड़ सिर्फ तेजस के चेहरे पर नहीं, बल्कि उसके झूठ,
उसके अहंकार और उसकी गंदी सोच पर पड़ा था। आवाज इतनी तेज थी कि पूरा कमरा गूंज उठा। तेजस संतुलन खो बैठा और जमीन पर गिर पड़ा। सचिन ने उसकी कॉलर पकड़कर उसे ऊपर उठाया। उसकी सांसें तेज थी, आवाज में आग थी। उसने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर तेजस ने दोबारा साइली के खिलाफ एक भी शब्द बोला तो वह यह भूल जाएगा कि वह उसका भाई है। रेणुका चीख पड़ी। वह अपने बेटे को बचाने दौड़ी, लेकिन सचिन के चेहरे पर जो गुस्सा था, उसे देखकर उसके कदम खुद ब खुद रुक गए। उस पल सचिन किसी पति से ज्यादा एक ढाल बन चुका था। साइली वहीं खड़ी थी। उसके आंसू अब दर्द के नहीं थे, उनमें सुकून था, भरोसा था। पहली बार उसे लगा कि वह अकेली नहीं है। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जमीन पर पड़ा तेजस दर्द से ज्यादा अपमान से तिलमिला रहा था। उसकी आंखों में शर्मिंदगी नहीं थी, बल्कि बदले की आग थी। उसने ठान लिया था कि वह इस बेइज्जती का हिसाब लेगा। लड़खड़ाते हुए वह खड़ा हुआ। उसने अपने मोबाइल की तरफ इशारा किया और पूरे घर के सामने एक नया दावा कर दिया। उसने कहा कि उसके पास सबूत हैं, ऐसे सबूत जो साइली का सच सबके सामने ला देंगे। उसने आरोप लगाया कि साइली देर रात किसी से फोन पर बातें करती है, कि उसने उसे बाजार के पीछे के सुनसान इलाके में किसी अजनबी से पैसे लेते देखा है। उसकी बातों में इतनी चालाकी थी कि एक पल के लिए परेश भी डगमगा गया। घर के बड़े एक दूसरे का मुंह देखने लगे। साइली के लिए यह सबसे कठिन पल था। उसे उस जुर्म की सफाई देनी पड़ रही थी जो उसने कभी किया ही नहीं। हकीकत यह थी कि साइली अपनी एक जरूरतमंद सहेली की मदद के लिए अपने पुराने गहने गिरवी रखने गई थी। उसने यह बात घर में इसलिए नहीं बताई क्योंकि वह किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। तेजस ने उसी पल की धुंधली तस्वीरें चोरी छिपे खींच ली थी और अब उन्हें तोड़मरोड़ कर पेश कर रहा था। सचिन का भरोसा अपनी पत्नी पर अडिग था, लेकिन तेजस की यह नई चाल घर की नींव को फिर से हिलाने लगी थी। अब सवाल यह नहीं था कि सच क्या है, बल्कि यह था कि सच कब और कैसे सामने आएगा। क्योंकि उड़ने की आशा के इस घर में अब सिर्फ रिश्तों की नहीं, इज्जत और विश्वास की भी परीक्षा शुरू हो चुकी थी। जिस घर ने साइली को अपनाया था, वही घर आज उसे पराया बना रहा है। लेकिन क्या सचिन सच को हारने देगा? अंत तक देखिए। परेश आज पहली बार इतने बेबस नजर आ रहे थे। जो इंसान हमेशा सचिन और साइली के लिए दीवार बनकर खड़ा रहता था, वही आज खामोशी की चादर ओढ़े बैठा था। उसकी आंखें उन तस्वीरों पर टिकी थी, जिनमें साइली किसी अनजान शख्स के साथ खड़ी दिख रही थी। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, यही सोच उसे भीतर से खाए जा रही थी। लेकिन उन तस्वीरों के पीछे की सच्चाई क्या थी, यह उस वक्त सिर्फ साइली और ऊपरवाला जानता था। रेणुका को जैसे यही मौका चाहिए था। उसके भीतर बरसों से पल रहा आक्रोश अब खुलकर बाहर आ गया। उसने साइली पर शब्दों के तीर चलाने शुरू कर दिए। कभी उसके संस्कारों पर सवाल, कभी उसकी परवरिश पर। और फिर उसने सीधा ऐलान कर दिया कि ऐसी बहू इस घर में रहने के काबिल नहीं है, उसे तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। रेणुका के ताने और तेजस के चेहरे पर फैली वह कुटिल मुस्कान साइली के दिल को चीर रही थी। वह चुप थी, लेकिन उसकी खामोशी कमजोर नहीं थी। वह उस दर्द को पी रही थी जो हर उस औरत को महसूस होता है जब उसका आत्मसम्मान भीड़ के बीच कुचल दिया जाता है। सचिन यह सब देख रहा था। जब उसने अपने पिता को भी चुप देखा तो उसका दिल टूट गया। उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया एक झटके में बिखर रही हो। जिस घर को उसने दिन रात मेहनत करके संभाला, आज उसी घर में उसकी पत्नी को गुनहगार ठहराया जा रहा था। तेजस भीतर ही भीतर अपनी जीत का जश्न मना रहा था। उसे लग रहा था कि उसने बाजी मार ली है, अपनी चोरी भी ढक दी और सचिन की जिंदगी में आग भी लगा दी। लेकिन वह यह भूल गया था कि सच को जितना दबाया जाए, वह उतनी ही ताकत से बाहर आता है। अचानक सचिन ने बिना कुछ कहे साइली का हाथ थाम लिया। उसकी पकड़ में भरोसा था, यकीन था। उसने पूरे घर के सामने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर इस घर में उसकी पत्नी के लिए सम्मान नहीं है, तो उसे भी यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं। यह सुनते ही घर जैसे सन्न रह गया। रेणुका की चीखें थम गईं। परेश की आंखों से पछतावे के आंसू बहने लगे। उन्हें समझ आ गया था कि उनकी चुप्पी ने कितना बड़ा जख्म दिया है।
सायली ने सचिन का हाथ कसकर पकड़ा और उसे रोकने की कोशिश की। उसकी आवाज कांप रही थी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से भाई भाई के रिश्ते टूटें या घर बिखर जाए। लेकिन सचिन आज कुछ सुनने के मूड में नहीं था। उसने तेजस की आंखों में आंखें डालकर कहा कि वह इन झूठे सबूतों की सच्चाई सामने लाकर ही रहेगा। उसका भरोसा अपनी पत्नी पर अडिग था। उसने तेजस को खुली चुनौती दे दी कि अगर वह सायली को गलत साबित नहीं कर पाया तो उसे इसी घर की दहलीज पर माफी मांगनी होगी। उस पल यह लड़ाई सिर्फ परिवार की नहीं रही, यह सच और झूठ की जंग बन चुकी थी। रात गहराने लगी। सचिन ने घर की दहलीज पार की। यह सिर्फ घर छोड़ना नहीं था, बल्कि उस युद्ध की शुरुआत थी जहां मर्यादा और साजिश आमने सामने होने वाली थी। अपनी टैक्सी में बैठते ही सचिन ने गहरी सांस ली। उसके मन में एक भी पल के लिए सायली पर शक नहीं था। लेकिन समाज और परिवार की आंखों में जो धूल झोंकी गई थी, उसे साफ करना अब उसके जीवन का मकसद बन चुका था। टैक्सी की रफ्तार बढ़ी और साथ ही उसके दिमाग की भी। रास्ते भर उसकी आंखों के सामने सायली का मासूम चेहरा घूमता रहा, वह चेहरा जिस पर आज बेबुनियाद आरोपों की चोट पड़ी थी। उधर घर के भीतर माहौल किसी सुलगते ज्वालामुखी जैसा था। रेणुका खुद को विजेता समझ रही थी। रसोई में बर्तनों की तेज आवाजें, तानों की गूंज और जहरीले शब्द, सब कुछ इस बात का सबूत था कि आज उसके दिल में ममता नहीं, सिर्फ प्रतिशोध था। सायली ने खुद को कमरे में बंद नहीं किया। वह सिर झुकाए लेकिन आत्मसम्मान के साथ घर के काम करती रही। उसकी चुप्पी में एक अजीब सी दृढ़ता थी, जैसे तूफान से पहले की शांति। परेश एक कोने में बैठे सिर पकड़कर सोच में डूबे थे। उन्हें तेजस की फितरत अच्छी तरह पता थी, लेकिन सबूतों की कमी ने उन्हें जकड़ लिया था। उनकी यही लाचारी आज इस घर को तोड़ने के कगार पर ले आई थी। तेजस अब भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन भीतर ही भीतर वह घबराया हुआ था। उसने तुरंत उस आदमी को फोन लगाया जिसे उसने सायली के साथ तस्वीरों में दिखाने के लिए पैसे दिए थे। उसे डर था कि कहीं सचिन उस तक न पहुंच जाए। वह हर सबूत मिटा देना चाहता था, लेकिन तेजस यह नहीं जानता था कि उसकी यही घबराहट उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाली है। सचिन ने अपनी टैक्सी पुराने बाजार के उस मोड़ पर रोकी जहां से तस्वीरें ली गई थी। सीसीटीवी कैमरे, दुकानें, लोग, सब कुछ उसकी नजर में था। उसने अपने टैक्सी ड्राइवर साथियों और इलाके के जान पहचान वालों से बात शुरू की। थोड़ी ही देर में उसे एक अहम सुराग मिला। उस दिन सायली के साथ दिखने वाला शख्स कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि एक छोटा अपराधी था जो पैसे लेकर किसी को भी फंसाने का काम करता था। सचिन का माथा ठनक गया। पूरी साजिश अब साफ होने लगी थी। उसने उस आदमी का पीछा शुरू किया। अंधेरी गलियों, तंग रास्तों और सुनसान मोड़ों से होते हुए वह एक पुराने गोदाम तक पहुंचा। वहां सड़ी लकड़ी और लोहे के कबाड़ की बदबू फैली हुई थी। सचिन ने टैक्सी रोकी, गाड़ी से उतरा और लोहे की रड हाथ में ले ली। आज वह सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर नहीं था, बल्कि अपनी पत्नी की इज्जत के लिए लड़ता हुआ पति था। जैसे ही वह गोदाम के भीतर घुसा, उस आदमी की सांसें अटक गईं। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन सचिन ने उसे दबोच लिया। पहले वह अनजान बनने लगा, लेकिन जब सचिन ने रड जमीन पर पटकी और गूंज पूरे गोदाम में फैली, तो उसकी हेकड़ी टूट गई। सचिन ने उसे दीवार से सटाया और कड़क आवाज में सच उगलने को कहा। डर के मारे वह आदमी टूट गया। उसने कबूल कर लिया कि तेजस ने उसे 5,000 रुपए देकर सायली के पास खड़े होने और तस्वीरें खिंचवाने को कहा था, ताकि गलतफहमी पैदा की जा सके। उधर घर में हालात और बिगड़ चुके थे। तेजस ने रेणुका और परेश के सामने यह कहना शुरू कर दिया कि अगर सायली यहाँ रही तो समाज में उनकी नाक कट जाएगी। उसने तलाक तक की बात छेड़ दी। रेणुका ने गुस्से में सायली का सूटकेस बाहर निकाल लिया। वह उसे धक्के देकर घर से निकालने पर आमादा थी। और ठीक उसी वक्त बाहर कहीं सच की आहट तेज हो चुकी थी, क्योंकि अब सचिन के हाथ में वो सच था जो इस घर की तस्वीर हमेशा के लिए बदलने वाला था। सायली की चुप्पी, सचिन की वापसी और तेजस का सच। यह आखिरी हिस्सा आपको हिला देगा, अंत तक देखिए। सायली की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी रीढ़ सीधी थी।
उसकी आवाज भले ही कांप रही थी, पर शब्दों में डर नहीं था। उसने साफ कह दिया कि जब तक उसका पति वापस नहीं आता, वह इस घर की दहलीज पार नहीं करेगी। यह उसका जिद नहीं, उसका आत्मसम्मान था। वह जानती थी कि अगर आज वह झुकी, तो जिंदगी भर उसे झुकाया जाता रहेगा। परेश जी ने हालात को संभालने की आखिरी कोशिश की। उन्होंने रेणुका को समझाने की कोशिश की, तेजस को रोकने का प्रयास किया, लेकिन रेणुका की आवाजें और तेजस के जहरीले तर्क उनके हर शब्द को कुचलते चले गए। उस पल परेश जी खुद को बेहद लाचार महसूस कर रहे थे। उनके सामने एक निर्दोष बहू खड़ी थी और एक ऐसा बेटा, जिसकी सच्चाई वह भीतर ही भीतर समझ चुके थे, लेकिन सबूतों के बिना कुछ कह नहीं पा रहे थे। तेजस भीतर ही भीतर अपनी जीत का जश्न मना रहा था। उसके चेहरे पर छिपी हुई मुस्कान साफ बता रही थी कि वह खुद को इस खेल का बादशाह समझ रहा है। उसे लग रहा था कि अब उसकी चोरी भी सुरक्षित है और साइली नाम की रुकावट भी रास्ते से हटने वाली है। तभी बाहर से अचानक एक टैक्सी के जोरदार ब्रेक की आवाज गूंजी। वह आवाज जैसे पूरे घर की रगों में दौड़ गई। अगले ही पल दरवाजा खुला और सचिन किसी तूफान की तरह अंदर दाखिल हुआ। लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके एक हाथ में उस अपराधी की कॉलर थी और दूसरे हाथ में उसका मोबाइल फोन। उसकी आंखों में आज सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी ठंडक थी, जो अक्सर सच सामने लाने से पहले दिखाई देती है। सचिन ने उस आदमी को सबके सामने जमीन पर धकेल दिया। तेजस का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा, जैसे अब भी बच निकलने की कोई गुंजाइश हो। लेकिन सचिन ने दरवाजा पहले ही बंद कर दिया था। बिना कुछ कहे सचिन ने मोबाइल पर रिकॉर्डिंग चला दी। पूरे कमरे में तेजस की आवाज गूंज उठी। वह साफ साफ सुनाई दे रहा था कि कैसे उसने पैसों के बदले साइली को बदनाम करने की साजिश रची थी, कैसे तस्वीरें खिंचवाई गई थी और कैसे पूरे घर को गुमराह किया गया था। एक पल में पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। रेणुका के हाथ से साइली का सूटकेस फिसलकर जमीन पर गिर पड़ा। परेश जी की आंखों में गुस्सा और शर्म एक साथ उमड़ आए। उन्हें अपनी चुप्पी पर पहली बार गहरा पछतावा हुआ। सचिन ने अपने ड्राइवर साथियों को फोन करके उस अपराधी को पुलिस के हवाले करने की व्यवस्था की और फिर तेजस की तरफ मुड़ा। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, नफरत थी। उसने कहा कि आज उसे तेजस को भाई कहते हुए भी शर्म आ रही है। फिर वह परेश जी की तरफ मुड़ा। हाथ जोड़कर उसने कहा कि आज फैसला उन्हें करना होगा। या तो इस घर में वह बेटा रहेगा, जो घर की बहू पर कीचड़ उछाल सकता है, या वह बहू, जिसने हर जुल्म चुपचाप सहा, फिर भी घर की मर्यादा नहीं तोड़ी। परेश जी ने एक पल की भी देर नहीं की। उन्होंने अपनी छड़ी उठाई और कांपते हाथों से तेजस की तरफ इशारा किया। भारी आवाज में उन्होंने उसे उसी वक्त घर से निकल जाने का हुक्म दे दिया। तेजस ने रेणुका की तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार डर था, लेकिन आज रेणुका की ममता भी शर्म के बोझ तले दब चुकी थी। वह जान चुकी थी कि उसका लाडला बेटा किस हद तक गिर चुका है। तेजस को अपमान के साथ घर से बाहर जाना पड़ा। जाते जाते उसकी नजरें सचिन और साइली पर टिकी थी। उन आंखों में हार नहीं, बल्कि एक खतरनाक कसम थी। घर की दहलीज पार करते ही जैसे बरसों से जमा घुटन एक झटके में बाहर निकल गई। लेकिन भीतर एक अजीब सा सन्नाटा रह गया, ऐसा सन्नाटा जो टूटे रिश्तों की गवाही दे रहा था। रेणुका वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों में बेटे को खोने का दर्द था, लेकिन उससे भी ज्यादा वह शर्मिंदगी थी, जिसने उसकी आवाज छीन ली थी। परेश जी लड़खड़ाते कदमों से साइली के पास पहुंचे। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और उनकी आंखों से गिरे आंसू साइली के चरित्र पर लगे हर दाग को धो गए। उस पल उन्होंने साइली को सिर्फ बहू नहीं, बल्कि इस घर की इज्जत मान लिया। सचिन, जिसने अपनी पूरी ताकत और सूझबूझ से अपनी पत्नी का सम्मान बचाया था, अब थोड़ा शांत दिख रहा था। उसके भीतर का तूफान अब धीमी लहरों में बदल चुका था। उसने साइली का हाथ थामा और उसे कमरे के भीतर ले गया। कमरे के भीतर कोई शब्द नहीं बोले गए, सिर्फ आंखों की नमी ने वह सब कह दिया जो शब्द नहीं कह पाए। सचिन ने अपनी शुरुआती खामोशी के लिए बिना बोले माफी मांगी और साइली ने अपनी नजरों से यह यकीन दिलाया कि उसे अपने पति पर हमेशा भरोसा रहा है। बाहर बरामदे में रेणुका का गुस्सा अब ठंडी राख बन चुका था।
परेश जी ने उसे आईना दिखाते हुए कहा कि अगर आज सचिन ने हिम्मत न दिखाई होती तो यह घर एक मासूम औरत की आह से बर्बाद हो जाता। घर की सत्ता अब धीरे धीरे बदल रही थी। सायली और सचिन का रिश्ता अब सिर्फ मजबूरी नहीं, भरोसे की बुनियाद पर खड़ा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तेजस जैसा इंसान हारकर और भी जहरीला हो जाता है। घर से निकलते ही उसने शहर के उस अंधेरे हिस्से में पनाह ली जहां नफरत और साजिशें पलती हैं। उसके दिल में अब सिर्फ एक ही मकसद था, सचिन और सायली की खुशियों को तबाह करना। आने वाले दिनों में उड़ने की आशा एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है, जहां बाहर का दुश्मन अपना ही खून बनकर सामने खड़ा होगा। सचिन को अब सिर्फ टैक्सी नहीं, अपने परिवार की ढाल भी बनना होगा। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि जब पति अपनी पत्नी के साथ खड़ा हो तो दुनिया की कोई ताकत उसे तोड़ नहीं सकती। और यह जंग अभी बाकी है, क्योंकि उड़ने की आशा की असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। अगर आपको उड़ने की आशा की यह भावनाओं से भरी कहानी पसंद आई हो, सचिन सायली की यह जंग आपको छू गई हो, तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। क्या तेजस को सही सजा मिली या आगे उसे और सख्त जवाब मिलना चाहिए? ऐसी ही दमदार, दिल छू लेने वाली और एक्सक्लूसिव सीरियल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए ताकि उड़ने की आशा का अगला धमाकेदार एपिसोड आपसे छूट न जाए। मिलते हैं अगली कहानी में, क्योंकि ये दास्तान अभी खत्म नहीं हुई है।